मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी लगातार जोर लगाए हुए है चुनाव जीतने के लिए, चुनावी तैयारियों को लेकर पार्टी अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में जाकर के रणनीति बनाने में लगे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा निकालने, 5 यात्राएं निकालने की पार्टी ने तय किया और कल खुद पार्टी अध्यक्ष ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। लेकिन इस पूरे जो रणनीति चल रही है पार्टी की, उसमें एक नेता गायब है, वो है पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती। उमा भारती कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, ना जन आशीर्वाद यात्रा में दिखाई दी, ना पार्टी की किसी बैठक में दिखाई देती हैं, ना रणनीति में शामिल है। आखिर क्या वजह है उमा भारती की? दरकिनार किया गया उनको या खुद दूरी बनाए हुए तमाम पार्टी की गतिविधियों से? बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल से खुद उमा भारती जी मौजूद है। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। उमा जी, क्या वजह है आप पार्टी में कहीं भी जो एक्टिविटीज चल रही है, पार्टी की रणनीति जो बनाई जा रही है, उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही? इतना ही नहीं, जो जन आशीर्वाद यात्रा कल जेपी नड्डा ने शुरुआत की, उसमें भी आप दिखाई नहीं दी। आपको बुलाया नहीं गया या आपको दरकिनार कर दिया गया? क्या वजह क्या है? आपके पहले सवाल का जवाब देने में मुझे 2-3 मिनट लगेंगे, प्लीज मुझे पूरा जवाब देने दें। जी जी। मैंने 2019 में ही कहा था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मैं 27 साल की उम्र में चुनाव लड़ गई थी और तब से मैं 6 बार सांसद बनी, 2 बार विधायक बनी, 11 साल केंद्रीय मंत्री रही और मुख्यमंत्री भी रही। तो मैंने कहा मुझे 5 साल का ब्रेक दे दो, मैं गंगा का काम पूरा करूंगी, यात्रा करूंगी, लेकिन मैं 24 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। तो मैंने कभी अपने आप को किनारे पे लगाया नहीं, मुझे कोई किनारे पे लगा नहीं सकता। इसी बीच में जब यहाँ सरकार गिर गई, उपचुनाव हुए 28 सीटों पर, तो मुझे कोरोना हुआ था और कोरोना से मुक्त हुए मुझे नेगेटिव घोषित नहीं किया गया था, 11 दिन ही हुए थे और मैं ऋषिकेश एम्स में थी। तब मुझे यहाँ चिरौरियां और मनोतियां कर करके गिड़गिड़ा करके मुझे बुलाया गया कि तुरंत पहुंच जाइए, और मैंने अपने आप को झोंक दिया यहाँ पर। पार्टी को जीतना था, लेकिन हाँ, सीटों का कुछ इजाफा हो गया होगा मेरे आने के बाद, तो मैं उस समय पर भी आ गई। अभी भी 2-3 उपचुनाव हुए थे जिसमें एक सीट बिल्कुल हार रहे थे प्रतिकूल, मैं गंगा यात्रा बीच में छोड़ के आ गई। अचानक मुझे नहीं जाना था जनादेश यात्रा में, मैं भीड़ में नहीं जाती हूँ, भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन निमंत्रण भेज तो देते, झूठे मुंह से ही भेज देते और इतने सारे नेताओं के फोटो लगा देते, एक तो हमारा भी चिपका देते बगल में। तो मैंने कल टोक दिया इस बात पर, इतनी सी बात है। बाकी आपको मैं बताऊं, 2003 में 173 सीटें आई थी और जब पार्टी ने मुझे निकाल दिया था बिना किसी कारण के, तो 2008 में सीटें घट के 141 हो गई थी, 30 सीटें घट गई थी, 35 सीटें। उसके बाद जब मैं वापस आ गई थी तो 2013 में फिर 165 सीटें हो गई थी। 2018 में तो हम व्यापम की वजह से हार गए थे, व्यापम की कालिमा छा गई थी सब तरफ। तो जो व्यक्ति आपके लिए, मैं तो शिवराज जी के साथ हूँ, क्योंकि मुझे शराब आंदोलन में जो सफलता मिली वो शिवराज जी की वजह से मिली, और मैंने जो आपत्ति की है वो दूसरे वजह से की है। मैं आज तक के माध्यम से ये बताना चाहूंगी, मुझे अपने वजूद की चिंता नहीं रहती है। कोई नेता ना मुझे बना सकता है ना मिटा सकता है। जनता की दुआ और परमात्मा की दया, उसी से मैं आगे बढ़ पाती हूँ। लेकिन मुझे जो आगे 2 बड़े मुद्दे उठाने हैं, शिक्षा के और स्वास्थ्य के, जिसमें सरकारी और निजी व्यवस्थाओं में स्वर्ग और नरक का अंतर है, उन मुद्दों की महिमा ही खत्म हो जाएगी अगर मैं इस प्रकार से मेरे को उन्होंने परिदृश्य में धकेल दिया। तो मैं तो अपने आप को परिदृश्य में नहीं रखूंगी। बाकी चुनाव प्रचार में जब शिवराज जी कहेंगे, मैं जब शिवराज जी की बात मानूंगी, उनका सहयोग करूंगी, और जब वो कहेंगे तो मैं चुनाव प्रचार में भाग लूंगी। इसके अलावा पार्टी की किसी गतिविधि में भाग नहीं लूंगी। क्यों नहीं लेंगे पार्टी की गतिविधि में? क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश की, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, फायर ब्रिगेड नेता मानी जाती रही हैं, अग्रेसिव कैंपेनर रही हैं, स्टार कैंपेनर रही हैं आप। तो क्यों पार्टी की एक्टिविटीज में आप शामिल नहीं होना चाहते या शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि आपने ये कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में अगर आपको बुलाया जाता, बुलाया नहीं गया, नहीं तो वो जाती, तो क्या वजह क्या? ये सब आपको कहना पड़ रहा है कि पार्टी की गतिविधियों में आप शामिल नहीं होंगी, कैंपेन जरूर करेंगी, क्या रीजन क्या है उमा जी? नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे बुलाते हैं, नहीं, वो मुझे नहीं बुलाते, खाली चुनाव प्रचार में बुलाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2014 में जो 17 में जो चेहरे दिखाए गए थे 4, उसमें से एक मेरा भी दिखाया गया था, राजनाथ जी का, मेरा, केशव जी का और कलराज जी का। तो मेरे को ना पोस्टर गर्ल थोड़ा ना बनना है कि पोस्टर में दिखा दिया और वोट ले लिए। नहीं, मुझे काम करना है, आगे लंबा काम करना है। बहुत छोटी हूँ अभी, अमित शाह से थोड़ी सी बड़ी हूँ, मोदी जी से 10 साल छोटी हूँ, यहाँ बीडी शर्मा से बड़ी हूँ, और बाकी सबसे छोटी हूँ यहाँ के नेताओं से भी। अभी मुझे 15-20 साल काम करना है, तो 15-20 साल काम करने की सामर्थ्य तो बनी रहे।
और वो भी गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए। मैं अपनी सामर्थ्य तो नहीं खत्म होने दूंगी। और जनादेश यात्रा में बुला भी लेते तो हो सकता है मैं ना जाती, मैं आपको बताऊं, लेकिन उमा, बुला तो लेते कम से कम, ये बात थी, और कोई बात नहीं। मतलब आपको दुख है, दर्द है इस बात का कि आपको बुलाया नहीं गया जन आशीर्वाद, क्योंकि 5 यात्राएं वहां पे बीजेपी ने प्लान की हैं और पहली यात्रा में आपको नर्दाद रखा, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां बुलाया गया। आपसे तरजीह ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी जा रही है, आपको नहीं दी जा रही होती तरजीह। आपको इस बात का मलाल है? मुझे दुख और दर्द नहीं है, आश्चर्य है कि पार्टी के नेताओं की याददाश्त अचानक क्यों कमजोर हो जाती है। दूसरा, रही बात ज्योतिरादित्य की, ज्योतिरादित्य मेरा बहुत लाडला है, बहुत प्रिय है। उनके आने से मुझे अपार खुशी हुई थी। लेकिन ये जरूर है कि वो पहले उन्हीं की वजह से हमारी सरकार नहीं बनी 2018 में। उनने कस के प्रचार किया कांग्रेस का, तो उनने कांग्रेस की गिरा के हमारी सरकार बनाने में हमारा साथ दिया, तो मैंने तो पूरी सरकार ही बना के दे दी। और 2013 में जिस प्रकार से सीटों में इजाफा हुआ मेरे वापस आने के बाद, तो मैं ज्योतिरादित्य से ईर्ष्या करती नहीं, बल्कि उसको बहुत दुआ देती हूँ आगे बढ़ने की, तरक्की करने की। हाँ, मुझे आश्चर्य जरूर है कि आन गांव का पाना और खुद के गांव वाले की पूछने, जिसको बोलते हैं ना कि उसके उसकी कोई इज्जत नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं, ऐसा कैसे होगा। अरे मुझे नहीं जाना था जनादेश यात्रा में, काय को नेता घबरा रहे थे। इनको क्या हो जाता है कि जैसे मैं मौजूद होती हूँ, ध्यान सबका मेरी तरफ जाता है, तो आप बने रहो आकर्षण का केंद्र। लेकिन झूठा निमंत्रण तो भेज दो, साथ में चुपके से ये भी कह दो कि आना मत, तो नहीं आएंगे, लेकिन दिखावे के लिए तो कर दो, लोगों को दिखावे के लिए तो कर दो। नहीं तो अगर मेरे को अस्तित्वहीन करने की कोशिश करी तो कितने लाखों करोड़ लोग जिनको लाभ हो जाता है, केन बेतवा से कितना लाभ होने वाला है, ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन से कितना लाभ होने वाला है, शराबबंदी से, शिवराज जी ने जो शराबबंदी कर दी उससे लाखों महिलाओं को जो रिलीफ मिला है। मैं वो क्षमता तो अपनी कभी खत्म नहीं करूंगी, कभी नहीं, कोई खत्म नहीं कर पाएगा उसको। जब तक जिंदा रहूंगी आखिरी सांस तक मैं अपनी क्षमता को बचाऊंगी, बाकी चीजों की परवाह नहीं करूंगी। उमा जी, क्या लगता है आपकी उपयोगिता नहीं लगती पार्टी को, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया? और एक मैसेज जाएगा, आपको लगता है कि अगर बुला लेते तो ठीक रहता, नहीं बुलाया तो एक लोगों में मैसेज आएगा कि कहीं ना कहीं सब चीजें ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा पार्टी का? नहीं, मैं पार्टी का बिल्कुल नुकसान नहीं करना चाहती, और शिवराज जी कहेंगे तो मैं चुनाव प्रचार भी करूंगी। मैं बिल्कुल नुकसान नहीं होने दूंगी पार्टी का, क्योंकि पार्टी से मुझे लगाव है। मोदी जी हमारे नेता है, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र हमारी पार्टी है जो देश की रक्षा करने में समर्थ है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस निकल गई है बात मुझसे, ताकि बाकियों के मामले में ये भूल ना करें। और मैंने खुलेआम ही बोल दिया इस बात को, जानबूझ के बोला, प्लानिंग से बोला है, धोखे से मुंह से नहीं निकला है, बिल्कुल सोच समझ के निकाला है, ताकि आगे से ये गलती ना करें। अगर आप उन नेताओं के वजूद को पीछे धकेल दोगे जिनके आधार पर पार्टी का वजूद खड़ा हुआ है, तो आप खुद एक दिन खत्म हो जाओगे। उमा जी, पार्टी से आपने दूरी बना रखी है या पार्टी ने आपको आपसे बना रखी? क्योंकि आप कभी दिल्ली आती नहीं है, ना प्रधानमंत्री से, ना गृह मंत्री से, ना पार्टी अध्यक्ष से कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं देती हैं। क्या वजह क्या है, ये दूरी की वजह क्या है? देखिए, 19 से एक तो मैं 2 साल गंगा यात्रा पर रही, तो कोरोना काल आ गया। मेरे जन्मदिन पे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी मुझे फोन करके विश भी करते हैं, लेकिन मैं इनकी पब्लिसिटी नहीं करती थी, क्योंकि मैं नेताओं के संपर्कों की पब्लिसिटी से मेरी पॉलिटिक्स हुई नहीं है। मेरे को आम आदमी के संपर्क से ही पब्लिसिटी से मेरी पॉलिटिक्स हुई है। मैं इसकी चर्चा ही नहीं करती हूँ कि मेरे उनसे संपर्क रहते हैं। जगत जी मुझे बहुत सम्मान से मिलते हैं, हमारे संगठन मंत्री जी सम्मान से मिलते हैं, मोदी जी मेरा कई बार अपने टीवी के कार्यक्रम में मेरा जिक्र कर चुके हैं। मुझे ऐसी अपनी उपेक्षा की कोई शिकायत नहीं है। जनादेश यात्रा में मुझे निमंत्रण भी नहीं मिलना, यह जरूरी था कि मैं इसका उल्लेख करती, ताकि वो ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश कार्यकर्ताओं का प्रदेश है, यहाँ कार्यकर्ताओं की अवहेलना नहीं हो सकती।